थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो मेरे इस साइड आ जाता है और मेरे पर अटैक करता है और गला लूटने की कोशिश करता है। फिर तभी पीछे से एक लड़का आ जाता है पिस्तौल लेके, एक तो उन्हें हवे में फायरिंग करे, एक मेरी ने यहीं शॉट करा था। आप देख सकते हो ये यहाँ पे, हालांकि मैं ऐसे ही बैठता हूँ। पीछे का ये दृश्य दिखा दीजिएगा, मैं कैमरामैन से कहूँगा आप ये दिखा सकते हैं। यहाँ पर एक ये जो फायरिंग है यहाँ पे हुई है, 2-1 फायरिंग। प्रोटेक्ट करता रहा कैसे भी करके। लास्ट में उन्होंने मेरे 3-4 थप्पड़ ही मारे और फिर लास्ट में उन्होंने मेरे को ये एक यहाँ पे शूट कर दिया। आप ये कैमरामैन से कहूँगा सामने की वो तस्वीरें दिखाएं। ये इनके जंगे पर जो है ये पूरी जो तस्वीरें सामने देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ पर इनके जो फायरिंग हुई है। और किसी बच्चे ने बोलने गए मेरे लड़की को कि दीदी भैया के ऊपर फायरिंग हो रहा है, गोली चला रहा है, कि 4-4 गोली चल गया। जब ही मैं भागते भागते आए, हम भी आए, इसको पापा भी आए, देखते कि यहाँ कोई नहीं है। मेरे बच्चे ऐसे करके और उसको पीछे पीछे भाग रहा है, वो गुंडे को पीछे भागना चालू कर दिया। तो मछली मार्केट की तरफ वो गुंडा कहाँ भाग गया उधर। इतनी बेकार यहाँ की जो पुलिस का वो है कि गोली लगने के बाद भी आधे घंटे तक आया। हालांकि उस वक्त तो मैं खुद ही चला गया हॉस्पिटल के पास। अगर मैं इंतजार करता तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होता। बहुत डर लगता है कि कैसे हमारे बच्चे, उन दिन तो भगवान ने बचा लिया कि चारों गोली रोक लिया भगवान ने, कि हमारे बच्चे आज हमारा साथ है, न तो न जाने हमारा बच्चे कहाँ रहता कि इतना बड़ा घटना हुआ हमारे बच्चे के ऊपर। 1-2 गोली बाद में चला तब उन्होंने जान पकारी है। अगर वो आगे के बढ़ते तो हो सकता है कि उनको छोड़ के उनको मार देते। बहुत चिल्लाया, कोई लड़का बेटा गोली लग गया, कोई लगे। मैं अपना मकान से नीचे कूद गया। पुलिस बड़ी देरी के बाद आया तो हम लोग को भगा दिया पुलिस। आप लोगों को भगा दिया? हाँ, बोला कि ये लड्डू बट रहा है। कोई बोल रहा है दरियागंज चले जाओ, कोई बोल रहा है कहीं चले जाओ, कोई बोल रहा है केस फाइल करवा दो। भाई मैं विक्टिम हूँ, मेरे गोली लगी, अगर सब मैं ही करवाओ तो प्रशासन किस लिए बैठी है यहाँ पे? ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं तो यही चाहती हूँ कि जो भी है जहाँ भी है उसको सामने करो, पकड़ो, जैसे हमारे बच्चे को मारा गया है। अरे भाई जब 15 दिन हो गया, कल मेरे गोली मार के चला जाएगा दूसरा, तब तू मेरे काम करवाएगा। ये मतलब बहुत सस्ती जिंदगी है हम लोगों के क्राइम के आगे। अगर कोई भी बंदा अगर चाहे मुझे आज निपटाना तो निपटा सकता है, क्योंकि लेकिन उस दिन से हम क्या कहते हैं कि दुकानें पे दोनों लोग रहते हैं डर की वजह से ना, कि क्या पता हमारी दुकान में हमला कर दे। पहले आज तक पुलिस इतना भी नहीं मैं पूछ रहा था भाई तू कैसे हो नहीं हो। ये आईओ के हाथ में केस हुआ है तो फोन भी नहीं उठाता, फोन भी नहीं उठा रही हो। अगर केस दिल्ली पुलिस के हाथ में जाती भी तो वो इतना लेट प्रोसेस में करते, तब इतने दिन में वो 3-4 क्राइम और कर लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। इस समय हमारी मौजूदगी पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में गुलशन चौक पर मौजूद है, जो कि 3-4 नंबर की गली इसको कहलाया जाता है, और सामने जो है वो शौचालय है। और ये पूरा जो थाना अंतर्गत आता है, मामला ये है आनंद पर्वत का। जी हाँ, यहाँ पर बीते जो 26 तारीख की रात तकरीबन में 9:30 बजे जिस तरीके की यहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया, कहा जाए कि दिल्ली के अंदर में बढ़ता हुआ क्राइम जो है वो अपना पैर बहुत तेज़ी से पसार रहा है। क्राइम पॉइंट ऐसे बन चुके हैं, अगर जिस क्राइम पॉइंट की अगर बात करी जाए तो दिल्ली के अंदर में तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर क्राइम के मामले जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। वहीं पर एक क्राइम पॉइंट और भी है जिसको गुलशन चौक के नाम से जाना जाता है, बलजीत नगर, प्रेम नगर, नेहरू नगर, जहां पर लगातार जो है वो क्राइम बढ़ता ही हुआ चला जा रहा है। यहाँ पर जो 26 तारीख की रात को 9:30 बजे की जो घटना हुई है, मैं बिल्कुल ठीक उसी जगह पे बैठा हुआ हूँ, और यहीं पे आकर के हमारी जब बात हुई है उन लोगों से तो हमें कुछ CCTV फुटेज मिले हैं, जो मैं CCTV फुटेज आप लोगों के सामने में लगा रहा हूँ। इस CCTV फुटेज के अंदर में देखिए कि जिस तरीके से लूटपाट की जो वारदात को अंजाम दिया गया है, करीबन में 3 से 4 जो अज्ञात बदमाश हैं, या यूं कहें कि अज्ञात लड़कों ने आकर के जिस तरीके से इस क्राइम को अंजाम दिया, यहाँ पर तकरीबन में 2 से 3 राउंड फायरिंग हुई है। 2-3 राउंड फायरिंग के बाद में 4 राउंड जो है वो बता रहे हैं जिस तरीके से कि 4 राउंड जो है वो फायरिंग हुई है, और उसके अंदर में एक जो हवा के अंदर में 1-8 गोलियां उसमें चली है, और एक जो है दुकानदार के जो यहाँ पर बैठे हुए थे उस समय मौजूद थे, उनके पैरों पर भी गोली लग चुकी है, जिसका इलाज कराने के दौरान वो हॉस्पिटल पहुंचे थे। उसके बाद की जो यहाँ पे जो घटना हुई है और जो उनके साथ में घटना हुई है, हम लोग एक बारी उनके साथ में जुड़ेंगे और पूरी बात जानने की कोशिश करेंगे। वहीं पर अगल बगल के लोगों से भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। 9:30 बजे का मामला है, और दिल्ली के अंदर में इतनी जल्दी ना तो लोग आसपास के लोग सोते हैं और ना ही लोग जो दुकानें हैं वो बनती है, और यहाँ पर लोग तमाम आते जाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो CCTV के अंदर में आया है उसके पुख्ता अगर जानकारी की अगर बात करी जाए कि आखिर में क्या हुआ था ये पूरा अंजाम, तो एक बारी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे उस व्यक्ति से जिस व्यक्ति के साथ में ये पूरी घटना जो है वो घटी है। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं भाई साहब। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जीत कुमार है। जीत जी, ये घटना कब की है?
ये सैटरडे नाइट की है, 9:38 टाइमिंग था अराउंड उस वक्त। सैटरडे बोले तो 26 तारीख। 26 तारीख, हाँ जी। अच्छा, तो मतलब क्या हुआ, आप यहीं पे बैठे हुए थे उस समय? ऐसा है, मैं नॉर्मल डे पे दुकान खोलता हूँ, मैं 10 बजे तक दुकान खोलता हूँ लास्ट, है ना। तो मैं ऐसे ही नॉर्मली कस्टमर को सामान दे रहा था, देख रहा कस्टमर ऐसे ही नॉर्मली थे। तो मैं बिल बना रहा था, एक बंदा आता है नॉर्मली और वो मेरे को ऐसे मतलब एक नोट दिखाता है और फिर खड़ा हो जाता है। तो मेरा उस पर ध्यान था नहीं, मैं कस्टमर पे लगा पड़ा था। उन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो मेरे साइड आ जाता है और मेरे पर अटैक करता है और गला लूटने की कोशिश करता है। फिर तभी पीछे से एक लड़का आ जाता है पिस्तौल लेके, एक तो उन्हें हमें फायरिंग करे, एक मेरे ने यहीं शॉट करा था। आप देख सकते हो ये यहाँ पे, हालांकि मैं ऐसे ही बैठता हूँ। ये बिल्कुल पीछे का ये दृश्य दिखा दीजिएगा, मैं कैमरामैन से कहूँगा आप ये दिखा सकते हैं। यहाँ पर एक ये जो फायरिंग है यहाँ पे हुई है, दो एक फायरिंग है। उनने मेरे एक शॉट यहीं पे करी, हालांकि मैं उससे बचा। फिर मैं खड़ा हो गया, उन्होंने मेरे से गले के लिए बोला, मैंने एक बार खोल के दिखाया बट लेकिन मैं उनको प्रोटेक्ट करता रहा कैसे भी करके। लास्ट में उन्होंने मेरे 3-4 थप्पड़ ही मारे और फिर लास्ट में उन्होंने मेरे को ये एक यहाँ पे शूट कर दिया। आप ये मैं कैमरामैन से कहूँगा सामने की वो तस्वीरें दिखाएं। ये इनके जंघे पर जो है ये बुरी जो तस्वीरें सामने देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ पर इनके जो फायरिंग हुई है, तो आपका ये फायरिंग उसी समय, ये कौन सी गोली लगी थी, लास्ट वाली थी या इससे ये सबसे लास्ट गोली लगी थी जब मैं उन्होंने जब मेरे ये काफ़ी मतलब ऊपर मार देता था। आप CCTV फोटो में देख सकते हो, उन्होंने मेरे यहाँ पे 3-4 थप्पड़ मारा था। तो मैं अपने आप को डिसबैलेंस कर लिया था, फिर उन्होंने लास्ट में गोली कब मार दी मेरे को पता नहीं चला। तो उस टाइम भागते हुए जब बाहर की तरफ गए, मैं भागते हुए बाहर के लिए गया, मैं दोबारा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करा बट लेकिन मैं इतना डिसबैलेंस हो गया था कि मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। कुल मिला के ये है कि दुकानदारों की जो जीवन है इतना नॉर्मल है कि कोई भी आए बंदा मार के चला जाए। और इतनी बेकार यहाँ की जो पुलिस का वो है कि गोली लगने के बाद भी आधे घंटे तक आया। हालांकि उस वक्त तो मैं खुद ही चला गया हॉस्पिटल के पास, अगर मैं इंतजार करता तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होता। कौन से थाने में आपका? ये आनंद प्रभा थाने पे। अभी तक कोई भी इसमें केस 26 तारीख से, अभी 26 तारीख से कोई भी मेरा मतलब जो मेरे जिस पुलिस के हाथ में मेरा केस है, कोई भी ऐसा पता है आपको किसके हाथ में आपका केस है? मेरा केस होता है दिलीप सर के पास में है। दिलीप सर आईओ जो है, आईओ जो मेरा उनके पास में। सर कोई भी अभी ठोस रिपोर्ट नहीं मिला है और ना कोई ढंग से बात हो पा रही है। लेकिन मैं अभी इतना डरा हुआ हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ काम मुझे ही पता है। आप देख सकते हो कोई भी यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बंदे अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले, खुला बैठे, सुरक्षित कोई नहीं है। कुल मिला के ये है कि कभी भी कोई भी आके आपका मतलब ठोक के चला जाएगा। इसमें कोई भी वो नहीं है, मतलब बहुत सस्ती जिंदगी है हम लोग ये क्राइम के आगे। अगर कोई भी बंदा अगर चाहे मुझे आज निपटाना तो निपटा सकता है, क्योंकि कहीं भी क्योंकि हम लोग की टाइमिंग ऐसी है 8 से लेकर 10 बजे तक यहीं मिलेंगे और कोई वो ही नहीं है। ना यहाँ की कानून व्यवस्था ठीक है ना कुछ है। आए दिन आपने देखा होगा दिल्ली में कितने क्राइम होते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। अगर केस दिल्ली पुलिस के हाथ में जाती भी है तो वो इतना लेट प्रोसेस में करते, तब इतने दिन में वो 3-4 क्राइम और कर लेते हैं। तो ये है कुल मिला के बहुत बेकार यहाँ का वो है, कुछ भी किस में कह नहीं सकते। और जो नॉर्मल बंदे के हाथ में इतनी पावर नहीं है कि इतना दौरा भागे। अब मेरे यहाँ गोली लगी, मैं कहाँ भटकूँ। कोई बोल रहा है दरियागंज चले जाओ, कोई बोल रहा है कहीं चले जाओ, कोई बोल रहा है केस फाइल करवा दो। भाई मैं विक्टिम हूँ, मेरे गोली लगी, अगर सब मैं ही करवाओ तो प्रशासन किस लिए बैठी है यहाँ पे? ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वो तो मैं कल में डिस्चार्ज होके आया हूँ, तभी आज मैं आप लोगों का सपोर्ट से हॉस्पिटल में मैं RML में था। गोली अभी मेरे पैर के अंदर है, मैं अभी निकली नहीं है, निकली नहीं है गोली। मैं आपको दिखा, आप क्या बता रहे हैं वो कि गोली क्यों नहीं निकाली? डॉक्टर ने ऑपरेशन तो कर देते हैं। डॉक्टर बोले इससे अभी आपको कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप फिट हो जाओ फिर निकलवा लेना गोली, यूँ बोले डॉक्टर। मतलब अभी भी गोली इसके अंदर है और डॉक्टरों ने ये बोल दिया कि आप बाद में निकालेंगे जब फिट हो जाओगे आप तब। अच्छा, फिर चलने फिरने में तो आपको दिक्कत हो रही है? अभी नया वो है, नया इंसिडेंट से थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है बट लेकिन अभी थोड़ा सा एक्टिव हो गया हूँ मैं कि मैं खड़े होके आ जा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत कर ले रहा हूँ। तो ये है। अब मैं आपको इसमें वो दिखा रहा हूँ जो मेरा क्या नाम है, जो मेरे ये इसके जो मेडिकल रिपोर्ट है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखो कैमरामैन यहाँ दिखाना, ये इधर दिखाई दीजिएगा। देखो ये गोली अंदर है, जो बुलेट है ना अभी भी अंदर है इसके अंदर। बुलेट अंदर ही दिख रही है, सामने दिख रही है, ये दिख रहा है। ये RML का वो है, कोई मतलब प्राइवेट से नहीं करवाया, गवर्नमेंट का है सारा, MLC पूरा हुआ है। बट ये कुल मिला के ये है कि अभी हमें मनसेप है, पुलिस की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं मिला है। हम अपनी बात भी नहीं रख पा रहे सही से क्योंकि कन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा है। और मैं कितना भटकूँ अपने आप में, कितना जाऊं, कितना करूं अकेले। ये जो पुलिस के द्वारा जो है ये कुछ बताया गया कि उनकी पहचान हो चुकी है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ बताया? पहले दिन से बोल रहे पहचान हो गया, आइडेंटिफाई हो गया, बट अभी पकड़े नहीं गए। तो इसमें हम तो क्या बोले, हम तो बस विक्टिम है, विक्टिम का क्या कर सकते हैं। वक्त तो हमारे साथ घटना हो गया, ज़्यादा बात भी कर नहीं सकते, अपनी ज़्यादा बात रख नहीं सकते। बस यही है, अपनी बात
जितना होता है उतना रखता है, बात होती नहीं इतना पुलिस वालों से कि मैं अपनी पूरी बात रख पाऊँ उनके पास। वो बात पूरी नहीं रख पूरी बात नहीं रख पाता हूँ मैं, ये है कुल। ऐसा तो नहीं हो कि पहले कभी आपके साथ में कोई घटना घटी हो उन लड़कों के साथ? ऐसा है मेरा, आप मेरे सोसाइटी में किसी पूछ लो, अब जो मेरा जो बर्ताव है वो इतना मतलब ऐसा मेरे उम्र के लड़कों से मेरी कोई भी बातचीत नहीं है खराब। मेरी यार बिजनेस में तो लग चुके हैं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं किसी से लड़ाई झगड़ा करूं यहाँ पे और किसी से मेरे उम्र के लड़कों से किसी से बातचीत खराब हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये है कि कोई ना कोई बंदा यहीं का है जो नजर रख रहा है शुरू से मेरे पास, जो गुंडों को पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहा है लूटपाट को, और उनने अंजाम दिया है कि मुझे कोई ना कोई बंदा 1 महीने से या उससे पहले से भी कोई ना कोई नजर रख रहा होगा। बट लेकिन जो मेरे साथ हुआ मुझे उस वक्त का नहीं पता था कि मेरे साथ ये हो जाएगा, वरना हम भी खुद प्रोटेक्ट करते, लेकिन जो भी मैंने प्रोटेक्ट करा अभी मैं थोड़ा जिंदा हूँ। एकदम से हुआ ये, अचानक हुआ लूटपाट के। हाँ, भगवान का शुक्र था कि जो हुआ। हमारे साथ में भाई साहब की जो है वो माता जी जुड़ी हुई हैं। माता जी, आप उस समय यहीं पर थे क्या जब ये घटना ऐसी हो रही थी तब? मैं घर में रोटी बना रही थी। अच्छा, आप रोटी बना रहे थे? मैं रोटी बना तुरंत यहाँ से गई थी, मैं रोटी बना रही थी, इसका पापा को खाना दी थी, बस एक रोटी दी थी इसका पापा खाने के लिए। और किसी बच्चे ने बोलने गए मेरे लड़की को कि दीदी भैया के ऊपर फायरिंग हो रहा है, गोली चला रहा है, कि 4 गोली चल गया। जब ही मैं भागते भागते आए, हम भी आए, इसका पापा भी आए, देखते कि यहाँ कोई नहीं है। मेरे बच्चे ऐसे करके और उसका पीछे पीछे भाग रहा है, वो गुंडे को पीछे भागना चालू कर दिया। तो मछली मार्केट की तरफ वो गुंडा कहाँ भाग गया उधर, मैं भी पता नहीं लगा। मैं तो सीसीटीवी फुटेज वगैरह इन लोगों ने देखा था, तो कुछ बताने की कोशिश करी पुलिस वालों ने? पुलिस वाला ने तो कुछ बोला नहीं अभी तक ले, करे मैं लगा हूँ। और मेरे बच्चे को 4 दिन हॉस्पिटल में रखा था, आज तक ले गोली नहीं निकला। अभी तक गोली नहीं निकली? अभी गोली अंदर ही है? अभी तक ले गोली नहीं निकला मेरे बच्चे को, और ये गोली कैसे निकलेगा, कैसे मेरे बच्चे? बुलेट जो है वो बुलेट है या छर्रा है, क्या है? ये तो मुझे नहीं पता बुलेट की छरा है, बट डॉक्टर ने जो मेरी बात हुई डॉक्टर के वहाँ सीनियर डॉक्टर से, वो यही हुई है कि मतलब ये लेस रिएक्टिंग देन मस्कुलर बॉडी है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन मेरे को फॉरेन के ट्रिप मारने होते हैं, तो मैं आना जाना नहीं कर सकता बाहर, फिर जाना ज़्यादा नहीं। मैं इन फ्यूचर में कभी MRI करवाना पड़ेगा अपनी बॉडी का, तो वो नहीं करवा सकता, क्योंकि हम लोग का बैठने का काम है। आज नहीं तो कल हम लोग का नस ब्लॉक होएगा ही, और नस ब्लॉकिंग में क्या होता है कि जब तक आप MRI नहीं करवा, जब तक आपका वो पूरा आता नहीं है। तो कुल मिला के दिक्कत तो कहीं ना कहीं है ही, बट अभी थोड़ा देर के लिए थोड़ा सा फिट हूँ, पहले से तो आराम है, बट लेकिन ये जो दिक्कत है वो तो परमानेंट ही हो गया एक तरह से। माता जी हमारे से एक बारी माता जी के साथ जोड़ेंगे हम लोग। माता जी, क्या लगता है आपको कि आप एक दुकान लेकर के और खुला बैठे हुए हैं, डर लगता है कि नहीं लगता है? बहुत डर लगता है कि कैसे हमारे बच्चे, उन दिन तो भगवान ने बचा लिया कि 4 गोली रोक लिया भगवान ने, कि हमारे बच्चे आज हमारा साथ है, न तो न जाने हमारा बच्चे कहाँ रहता। कि इतना बड़ा घटना हुआ हमारे बच्चे के ऊपर, इतना सीधा साधे, किसी से जबान नहीं लगाता, किसी से फालतू बोलता नहीं, अपना काम से मतलब रखता है। न मेरे बच्चे के गुंडा बदमाश से किसी से बात विचार होता है, न किसी से कहीं जाता है। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे रात तक मेरे बेटा यहीं बैठा रहता है। लेकिन न जाने किस भगवान ने मेरे बच्चे के ऊपर इतना बड़ा गेम कर दबा दिया कि आज तक मेरे बच्चे अभी तकलीफ में है कि गोली निकला नहीं, कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, कैसे मेरे बच्चे सही रहेगा। अब मेरे बच्चे के लिए यहाँ एकदम बिल्कुल सन्नाटा लगता है कि कब कोई मार के चला जाए, कि क्या हो जाए। कि मैं यहाँ 9 बजे आके यहाँ मैं बैठी रहती हूँ, उसी दिन से थोड़ा बच्चे को ध्यान देती हूँ कि कोई नहीं रहता है, कि क्या पता कभी कुछ करके चल जाए, इसलिए मैं यहाँ बैठी रहती। कब तक मैं यहाँ बैठी रहूँगी? पुलिस से आप क्या कहना चाहोगे, कानून से क्या कहोगे आप? मैं तो यही चाहती हूँ कि जो भी है, जहाँ भी है, उसको सामने करो, पकड़ो। जैसे हमारे बच्चे को मारा गया है, क्या हमारे बच्चे ने उसको कुछ ले लिया था, कभी बिगाड़ दिया था, कुछ बहस हुआ था, वो सामने करो, उसको बंद करो, और हमारे बच्चे को साथ आज से अब ऐसे घटना दोबारा नहीं होए हमारे घर परिवार के ऊपर। कहीं ना कहीं सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो दिल्ली पुलिस की, बिल्कुल। अब जिस तरीके से ये दुकानदार यहाँ पर अनसेफ हैं, दुकानदार जो है वो अनसेफ हैं, राह चलने वाले जो बच्चे हैं या लोग हैं वो अनसेफ हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है वो लूटमारी का अंजाम दे दिया जाता है। एक बारी हम लोग इनके पिताजी से एक बारी बात करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सिद्धेश्वर शाह। सिद्धेश्वर जी, क्या पता लगा था आपको जब आप उस समय अपनी दुकान पे मैं बैठे? खाना खाते थे घर पर, जैसे आधा रोटी में मुंह में रखे, एक पहले मुड़ी रोटी उठा कर मुंह में रखे, तो बोले वहाँ चिल्लाया, कोई लड़का बेटा गोली लग गया, कोई लगा। मैं अपना मकान से नीचे कूद गया, जो बोले मैं यहाँ आए तो आदमी वहाँ चला गया था। अच्छा। मैं यहाँ बहुत लोग था, बहुत कैमरा वैमरा सब था, मैं कोई किसी का कोई रिपोर्ट नहीं बताया। मैं 100 नंबर कॉल किए, पुलिस आया, 15-20 मिनट आधा घंटे के बाद आया। मैं आज तक अनंत पर्वत थाना के पुलिस मेरे साथ कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। मान ली ये भी नहीं कहा भाई कौन कहाँ है, जैसे हम लोग रात बिरात उठते हैं दुकान है तो भाई उठना पड़ेगा, बिल्कुल।
पेट तो मानेगा नहीं, पेट तो भाई करना पड़ेगा। दुकानदारी समझ लो 4 बजे से मैं दुकान खोलते हैं, रात के 11-12 बजे बंद करते हैं। भाई आज तक पुलिस इतना भी नहीं मैं पूछ रहा है भाई तू कैसे हो नहीं हो। जे आईओ के हाथ में केस हुआ तो फोन भी नहीं उठाता है, फोन भी नहीं उठा रहे। नहीं उठा रही हो। आईओ का नाम क्या बताया? दलीप, दलीप नाम है उनका। हाँ, जब मैं जाते थाना में बहुत लीडर से बात करवाएंगे तब वो मेरे पास आएगा, बोलेगा भाई मैं तुम्हारे काम में लगे हुए। अरे भाई तब 15 दिन हो गया, कल मेरे गोली मार के चला जाएगा दूसरा, तब तू मेरे काम करवाएगा। ऐसा नियम है। डर तो अभी भी बना हुआ है। बहुत काफी अपना जान के बाजी खेल के हम लोग आते हैं जाते हैं, कौन अगर हमको साथ कुछ हो सकता है। जनता की अगर बात करी जाए तो जनता यहाँ पर कोई भी सेफ नहीं नहीं है। है। ये इनके पिताजी हैं और अभी भी जो है देखिए खुले के अंदर में है, बिल्कुल कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है और कोई भी आएगा। दुकान है तो कोई भी आएगा। दुकान है, चोर आएगा, छिना आएगा। ग्राहक बन करके आ रहे हैं जैसा दिख रहा है उसका। जी सर, जी ग्राहक सर। बन करके आ रहे हैं। 100 का नोट दिखाया है, हाँ। बता करके इन्होंने वारदात को पूरा अंजाम दे दिया। अब मेरे घर के माँ गली कुछ ऐसा आदमी है जो मेरे पीछे पड़े होंगे, जो मेरे घर के मतलब क्या है, उनको क्या है इसमें घर में है नहीं है, क्या है नहीं क्या है। लगता है साजिश किसी की लग रही कुछ ना कुछ तो साजिश जरूर होगा इतना बड़ा कांड में। बाहर के लोग आपको क्या मालूम है मेरी दुकान में क्या है। यहाँ के लोग तो मेरे दुकान में आता है जाता है बैठता था, मेरे दुकान से वो सब कुछ करके गया है। तो हमको पूरी भरोसा है कि कुछ साजिश से मेरे काम ऐसे हो रहा है मेरे साथ। ये 2 साल से लोग मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इससे पहले भी कोई ऐसा घटना घटा है बहुत क्या? ऐसे घटना मेरे साथ हुआ, मारपीट हुआ था फलना, मैं ऐसे गोली वाला घटना नहीं हुआ था। अच्छा, ये ये पहली बार ऐसा जानलेवा हमला हाँ पहली बार हुआ। लास्ट जानलेवा ये हमला है जहाँ भाई इसको कहूँ न कहूँ दबाने मालिक कहूँ न कहूँ मेरा समाप्त करने का लोग का। आपका एक ही लड़का है और भी बच्चे? लड़का मेरा 3 गो, 2 गाँव में है, 2 गांव में। अच्छा, 2 लड़की है, एक लड़की साथ, एक लड़की मेरे पास है साथ में। चलिए हम लोग एक बारी जानकारी लेते हैं, लोगों के साथ में जुड़ेंगे और एक बारी आसपास के लोगों से भी जो है वो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में लोगों को कितना इस समय जो है वो दिल्ली पुलिस यानी कि कानून की व्यवस्था जो है वो उनको सुरक्षित कर पाएगी। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि यहाँ पर देखिए बिल्कुल दुकानदारी है उनकी, आसपास के अंदर में से लोग निकलते हैं, परिवार के लोग निकलते हैं, लड़के बच्चे सभी लोग यहाँ से आना जाना करते होंगे, लेकिन सुरक्षित कोई नहीं है। सवाल उठता है कानून व्यवस्था के ऊपर में, कानून का लचीलापन सामने साफ दिख रहा है कि यहाँ से थाना तकरीबन में अगर देखा जाए तो 1 किलोमीटर से 1.25 किलोमीटर तक के बीच के अंदर में आनंद पर्वत का थाना है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से क्राइम व्यवस्था आनंद पर्वत थाने से जिस तरीके से उसको रोकना चाहिए या रुक जाना चाहिए, उनके क्षेत्र के अंदर में ऐसे क्राइम की घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानून का खौफ किस तरीके से इन लोगों के क्राइम करने वालों के जो क्राइम करने वाले जो लोग हैं, क्राइम करने वाले जिस तरीके से इसको अंजाम दे देते हैं, इनके अंदर से शायद कानून नाम का जो है वो खौफ बिल्कुल मिट चुका है। जब सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल ठीक सामने एक दुकान भी है, हमारे साथ में एक बहन जी खड़ी हैं, एक बारी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये खुद दुकान पर रहते हैं, क्या ये अपने आप को सेफ महसूस करते हैं या उस समय इन्होंने क्या देखा था, हम लोग वो भी जानने की कोशिश करेंगे। एक बारी मैं कैमरामैन से कहूँगा सामने आ जाइए। बहन जी क्या नाम है आपका? ललिता देवी। ललिता जी क्या देखा था आपने उस समय? साढ़े 9 उस समय पर मैं 9 बजे घर चली गई थी, मेरे पति जी थे। अच्छा, उस समय आपके हस्बैंड थे? मेरे हस्बैंड थे। तो उन्होंने कुछ बताया होगा आपको? हाँ, मैं जब वो घर पहुंचे तो मेरे से यही बोल रहे थे कि क्या कहते हैं, हम लोग पानी भरने जा रहे थे क्योंकि टैंकर बंद था, तो हम लोग पानी भरने जा रहे थे, तो बोले कि पानी भरने मत जाओ, जीत के गोली चल गया है। तो क्या कहते हैं कि हमने कहा कि पानी नहीं है तो भर लेते हैं। तो फिर पानी भरने चले गए, फिर गोली कह रहे थे बहुत 3-4 फायरिंग हुआ है। और यहाँ पे मेरे पास कस्टमर भी थे, तो पहले तो देख नहीं पाए थे, बाद में जब 1-2 गोली बाद में चला तब उन्होंने जान पकारी गया। अगर वो आगे के बढ़ते तो हो सकता है कि उनको छोड़ के उनको मार देते। इस चलते वो मतलब क्या कहते हैं नहीं अकेले की वजह से गए। अच्छा, तो फिर ये चीजें आपको उन्होंने बताई, लेकिन लगता है आपको कि आप दुकान पे बैठे आप सुरक्षित हो? डर लगता है हम लोगों को दुकान से। उस दिन से हम दोनों दुकान में ही रहते। पहले हम लोग जल्दी चले, जैसे वो ड्यूटी करके आते थे तो हम लोग क्या कहते हैं चले जाते थे, लेकिन उस दिन से हम क्या कहते हैं कि दुकान पे दोनों लोग रहते हैं डर की वजह से, ना कि क्या पता हमारे दुकान में हमला कर दे। अच्छा, यहाँ पे पुलिस वालों के राउंड वगैरह लगते हैं क्या? नहीं जी, नहीं जी लगते। पुलिस वाले नहीं आते? नहीं। दिन भर तो आप दुकान पे रहते हैं? हाँ आपको तो पता ही दुकान, होगा। हाँ दुकान पे ही रहते। कोई राउंड वगैरह कोई किसी नहीं, उस दिन से हम देखते नहीं है कि रात में पुलिस आती है। न रात में न दिन में? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं जी। तो ये आप देख सकते हैं कि कानून व्यवस्था जो कि देखिए सामने विक्टिम एक ऐसे हैं, सामने जिसके साथ में वो घटना घटी है, बिल्कुल साक्षात जो है बिल्कुल सामने वाला घर जो दुकान है, उनसे भी हम लोगों ने जो बात करी है दिन के अंदर में बताया कि जिस तरीके से यहाँ पे कानून की किसी तरीके से कोई बीट नहीं लगती है, ना ही कोई पुलिस अफसर जो है यहाँ पर पहुँचता है। लेकिन उसके बाद में एक चीज़ का और पता लगा कि जिस तरीके से कि वो लोग काफ़ी राउंड ले रहे हैं यहाँ पर आसपास के अंदर में, लेकिन इस परिवार के पास में मिलने के लिए कोई नहीं आ रहा है।
कि आपके जो गुनाहगार हैं, जो क्राइम करने वाले हैं, उनको हम लोगों ने पकड़ा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, सवाल है उस सिस्टम से, सवाल है उस कानून से, सवाल मैं उनसे जवाब लेना चाहता हूं कि एक एमपी और विधायक किसका अगर चैन छीन जाती है, उनकी स्नैचिंग हो जाती है उनके साथ में, तो 24 घंटे के अंदर में आप लोग जो है वो मुजरिम को पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 4 राउंड की फायरिंग हो जाती है, किसी के ऊपर में जान माल का हमला हो जाता है, लेकिन उनके उस क्राइम करने वाले को आज 15 दिन हो गया, लेकिन उसको अभी तक कोई पकड़ नहीं पाया, जो कि सीसीटीवी फुटेज भी है। आने जाने के साथ साथ के अंदर में रोड में कई जगह सीसीटीवी फुटेज लगे होंगे, पता लग सकता है। लेकिन क्या कानून का ये लचीलापन जो सामने आया है, क्या ये जनता के लिए सही है, या जनता के लिए और ज़्यादा एक विचार करने वाली बात बन जाती है कि क्या हम रोड पर चलते हुए क्या हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे, क्या हमने जो दुकानें खोल रखी है क्या हम सुरक्षित हैं। ये आनंद पर्वत का पूरा जो पूरा मामला जो निकल करके आ रहा है थाने का, तो ये समझने वाली बात है। और मैं एसएचओ साहब जी से, माननीय एसएचओ साहब जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने आनंद पर्वत क्षेत्र का जितना भी आपका थाने का एरिया पड़ता है, कम से कम आप यहाँ पर बीट तो करवाइए, कम से कम उन लोगों तक अपना एक ऐसा मैसेज तो पहुंचाइए कि हम दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ है। ये वाले नारे को तो कम से कम साकार कीजिए। हमें तो नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस जो है वो जगी हुई है और अभी भी जो है वो थाने के लोग सो रहे हैं। ये हकीकत सामने देखने को मिल रही है। आज यहाँ पर जनता परेशान है, ये लोग सुरक्षित नहीं है। मैं एक बारी कैमरामैन से कहूँगा, एक बारी आप नीचे आ जाइएगा। हमारे साथ में और भी बहनें माताएं जुड़ी हुई हैं, आप भी यहीं रहते हैं? हम भैया रहते हैं, आप भी सामने रहते हैं, डर लगता है? रहते हैं अंदर, डर तो लगता है, सबका डर लगता है। तो अब इतनी बड़ी घटना हुई है, अब ये तो घटना हम से क्या लगता है? अंदर घटना तो हो ही सकता है, हम लोग कुछ पता नहीं था। आपको पता नहीं, लेकिन बाद में तो पता लगा होगा। बाद में पता लगा, भीड़ लगा था तो हम लोग आए, पुलिस बड़ी देरी के बाद आया तो हम लोग को भगा दिया पुलिस। आप लोगों को भगा दिया गया? हाँ, बोला कि यहाँ लड्डू बट रहा है, तो हम लोग चले गए। क्या कर सकते हैं? तो अब बहन बेटे अगर माताएं अगर बच्चे निकले तो आपके बच्चे भी सुरक्षित नहीं लग रहे होंगे? सुरक्षित नहीं है, हमारा बच्चा चाहे किसी को बच्चे यहाँ सुरक्षित नहीं है, किसी का भी कोई मतलब कानून व्यवस्था के ऊपर साफ कोई नहीं है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पड़ोस में एक और बहन जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, और देखिए सामने ये सीसीटीवी कैमरा भी जो है वो इनका ही शायद अपना लगा हुआ है, यहाँ से लेकर के आगे तक जहाँ से वो लोग भागे। अच्छा, ये लोग भागे किस तरफ है, भागे किस तरफ थे? यहाँ से गली में भागे हैं, इस तरफ से भाग करके वहाँ भी कैमरा है, सरकारी कैमरा भी है, सरकारी कैमरे लगे हुए, चालू है कैमरे? बिल सब कैमरा चालू है, एक भी कैमरा चालू है। नहीं है। अच्छा, इन लोगों की तस्वीरें उन लोगों के पास में सब कुछ आ गया, मैं पुलिस वाला उसको सीधी सी बात, पुलिस वाला कोई अरेस्ट नहीं है। अब पुलिस वाला दबा रहा है कैसे क्या है, वो तो पुलिस वाला जाने, अब उनको काम जाने। अगर दिल्ली पुलिस अगर बिल्कुल, हमें तो अपना जान से आज भी खेलना है, कल भी खेलना है, आज भी मरना है, कल भी मरना है। पेट है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हमको। अब डर से घर में लुका के रहेंगे तो कोई बात है नहीं, आज भी मरना है, कल भी मरना है। जान हथेली पर लेकर के चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं लोग, क्योंकि भाई देखिए अगर बाहर निकलेंगे तभी हमारा परिवार चलेगा, अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो हम अपने परिवार को क्या भूखा मारेंगे। एक मौत तो आनी है, ये तो निश्चित है, ये निश्चित है, डरता कोई नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर में ऐसे क्राइम होते ही क्यों हैं, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि वो भी ऐसे क्षेत्र के अंदर में जहां पर लगातार क्राइम अब पनप रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक दिल्ली पुलिस के द्वारा या कानून के द्वारा ऐसी कोई सख्ताई नहीं करी गई है जिससे ये क्राइम रुक सके। हर बच्चा, हर माँ बाप, हर परिवार यही सोच रहा है कि कब ये क्राइम रुकेगा, कब हमारे बच्चे या हमारा परिवार सुरक्षित होगा। जी, पुलिस चाहेगा तो पत्ता नहीं हिलेगा। पुलिस अगर चाहे आनंद पर्वत थाना चाहे, क्राइम नहीं होगा तो कभी क्राइम नहीं होगा। ये सब थाना के साजिश है, सीधी सी बात। थाना प्रशासन किस लिए, उनको गवर्नमेंट तनख्वाह दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो जब हम सुरक्षित नहीं है और ड्यूटी करें हम सुरक्षित नहीं है तो फायदा क्या भाई? थाना से कोई रिस्पॉन्स नहीं है किसी का आज तक ले, कभी नहीं। एक बारी हम लोग और चाचा जी भी यहाँ जुड़े हुए हैं, एक बारी हम लोग इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। चाचा जी, आप भी यही रहते हैं? आप भी यहीं रहते हैं? इनसे बात कीजिए। नहीं, उनसे तो बात कर लेंगे। आप बताइए, आप रहते हैं कि नहीं रहते हैं? ये पड़ोसी है ना, मैं तो दूर का आदमी। अच्छा, दूर के आदमी हैं आप लोग यहीं रहते हैं? आप रहते हो वहीं पे? रहते। तो क्या लगता है, डर लगता है? आप भी काम कर रहे हो ऐसे? हाँ सर, रोड पे आना जाना ये वो। सर डर तो बहुत है यहाँ। तो ऐसा क्या लगता है आपको कि ये क्राइम क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों? इसमें सरकार को कुछ इस पे कानून बनाना चाहिए। यहाँ पुलिस का दौरा होना चाहिए, गश्त लगातार होना चाहिए, जिसकी वजह से क्राइम कम हो। हाँ, ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों के सामने जो है वो हम लोगों ने पूरी खोल करके रख दी है कानून व्यवस्था को लेकर के। और यहाँ पे जो चरमराई हुई जो आनंद पर्वत थाने की जो कानून व्यवस्था है, सबसे बड़ा लचीलापन है हमारे आनंद पर्वत थाने का।
अगर आनंद पर्वत थाना अगर चाहे, इतनी फोर्स है उसके अंदर में कि वो अपने एरिया को जो है वो तत्काल प्रभाव से क्राइम मुक्त कर सकती है, लेकिन न जाने क्यों हमारा आनंद पर्वत थाना है ये ऐसा थाना हो चुका है, शायद यहाँ के सभी अफसर जो है वो इस समय सो रहे हैं। इनकी आंखों पर या तो पट्टी चढ़ चुकी है और सब जानते हुए भी, सब मानते हुए भी, लेकिन काम नहीं करना चाहते। अब मैं जितना ज़्यादा बोलूँगा शायद उनको ऐसा लगेगा कि अब बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन जिसकी ज़िंदगी जाती है, जिसके परिवार का जाता है, उसी को समझ में आता है कि दुख क्या होता है। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, आपका भी परिवार है और आपके भी बच्चे हैं, मैं उनसे भी मेरा सवाल होगा कि आप अपने ही बच्चों को समझ करके अगर इस क्षेत्र की अगर सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर में अगर आप अपनी नज़र डालेंगे तो शायद ऐसी क्राइम व्यवस्था जो है वो सही हो सकती है। लेकिन अभी तक जो है इस क्राइम व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल उठते हुए चले आ रहे हैं। बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।